हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग को खुशामदीद कर रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ कि अगर आप लोग मैनिफेस्टिंग कर रहे हो या आप लोग किसी जर्नी के अंदर हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के अंदर हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करो, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी हर वो खुशी पा सको जो आप लोग चाहते हो। सो यहाँ पर आज जो हम पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई फैमिली मेम्बर हो या उनके एक्स हों या उनके करंट में कोई लाइफ में हो या उनकी कोई वो मैरिड हों या कुछ भी हो सकता है। जो भी थर्ड पर्सन है कि वो क्या आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में खुशी के साथ रहेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास 3 पायल हैं ऑलरेडी, पायल ग्रीन, पायल ब्लू, पायल पिंक। सो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ और फिर अपने कार्ड्स को सिलेक्ट करें, अपने पायल को सिलेक्ट करें। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ पायल ग्रीन से, जो पायल 1 है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ऑरिकल कार्ड रख दिए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आया है 8 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, थर्ड कार्ड आया है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड, फिफ्थ कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड। ओ माय गॉड, एवरी कार्ड सॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द लव कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो जेमिनाई का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो लिब्रा का कार्ड है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड जो है वो लिब्रा का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सॉर्ड, वो भी लिब्रा का कार्ड है, ठीक है। और किनायर ऑफ वॉन्ड, किनायर ऑफ वॉन्ड जो है हमारे सैजिटेरियस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग जेमिनाई, लिब्रा या जो है अपने सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। या हो सकता है कि उनके सन साइन हो या उनके मून साइन हो, ठीक है। बट यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई और सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स यही बोल रहा है मुझे कि आपका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर वो बहुत परेशान है। उस आई मीन टू से कि जो थर्ड पर्सन है उनके साथ आपके जिनके साथ आप जानना चाह रहे हो उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। फाइटिंग वाला, डिप्रेशन वाला रिलेशनशिप चल रहा है। हो सकता है कि वो उनका फैमिली मैटर हो या उनकी मदर हो या उनकी ऑलरेडी मैरिड हो या वो इंगेज्ड हो या उनकी ज़िंदगी में कोई और थर्ड पर्सन हो, ठीक है। उसके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। फाइटिंग वाला जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है और 2 ऑफ सॉर्ड है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे भी लड़ाई करी हुई हो, बात बंद करी हुई हो आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी बात नहीं हो रही हो ठीक से। बट जिस पर्सन के साथ आप जानना चाह रहे हो, थर्ड पर्सन के साथ, उनके साथ बहुत सारी फाइटिंग चल रही है। रिलेशनशिप में कंफ्यूजिंग चल रहा है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप दोनों के बीच भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है और उस पर्सन के साथ भी, जो थर्ड पर्सन है, उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही है। फाइटिंग चल रही है और वो थर्ड पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानता है या जानती है, उनको बताया हुआ है ऑलरेडी से। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि डिप्रेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है आपके पर्सन से, कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, क्योंकि फाइटिंग वाली सिचुएशन है। वो आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है उनको कोई समझ नहीं पा रहा है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, वो डिप्रेशन में है, उनकी थर्ड पर्सन के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप भी उनको नहीं समझ रहे हो, आपके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर बात भी हो रही है तो फाइटिंग हो जाती होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स के साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं और सॉर्ड रिप्रेजेंट करता है एयर को। सो एयर की एनर्जी आप दोनों के बीच में स्टक है, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या बात नहीं हो रही हो खुल के, या चिड़चिड़ापन हो, या लड़ाई हो सकती है,
किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ भी चल रही है और उस पर्सन के साथ तो फाइटिंग चल रही है। कोई पर्सन को नहीं समझ पा रहा है और वो ये सिचुएशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीडिंग चल रही है। सो यहाँ पर लव आपको वो करते हैं, ठीक है। लव यहाँ पर कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो एंजल है वो बता रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर लव है, ठीक है, लव है। और किनाइड ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे किनाइड ऑफ वॉन्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास आएंगे और बताएंगे अपनी फीलिंग सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर उनका ट्रस्ट है। क्वीन ऑफ सॉर्ट है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, लाइक वेरी कंफ्यूजन, अपनी ज़िंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते वो पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जब ये कार्ड अपेयर होता है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सारे काम कर लेते हैं और फिर उनको समझ में आता है कि ये काम गलत है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब ये कार्ड आता है क्वीन ऑफ सॉर्ट, वो लोग अपने इशारों पे लोगों को नचाना चाहते हैं, पर वो समझ बेवकूफ़ बन रहे होते हैं असल में। सो यहाँ पर जो लव है, तो यहाँ पर लव नज़र आ रहा है, बट थर्ड पर्सन के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है, लाइक बस सिर्फ है, उधर कोई लव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमने आपके लिए ये कार्ड निकाला है, तो यहाँ पर लव का मुझे दिखाई दे रहा है कि लव आपके साथ है उनका, ठीक है। बट यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उस पर्सन की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आई हुई है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ट है, वो स्टक हो गए इस फीलिंग के साथ। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ट है, फाइटिंग चल रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बट आपके साथ भी उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको अपनी फीलिंग शो नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट है, वो आपको नहीं बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। बट किनाइड ऑफ वॉन्ड मुझे कहता है कि आपसे वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे इन फ्यूचर, कि वो क्या चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, ठीक है। बट नॉट नाउ, क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशन स्टक वाली है, अभी उनकी परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं, अभी उनको तकलीफ़ है दिल में। यहाँ पे जो 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कोई भी अपना फैसला नहीं कर पाते, डरे हुए इंसान जिसे कहते हैं ना, कि एक बहुत डरा हुआ इंसान है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद से फैसले नहीं ले पाता, वो हमेशा दूसरों की बातों में चलता है। हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन उनकी मदर हों, या उनका कोई करीबी रिश्ता हो सकता है कि वो उनकी वाइफ हों, वो मैरिड हों, या वो हो सकता है कि वो अनमैरिड भी हों, ठीक है। वो आप अपनी सिचुएशन से बताइए। कोई थर्ड पर्सन, लाइक कोई एक्स हो उनका, या उनकी मदर हो सकती हैं, या उनकी वाइफ हो सकती हैं, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं, वो डरे हुए हैं, वो स्टक हैं अपनी एनर्जी के अंदर। उनकी एनर्जी बिल्कुल एक परेशान डिप्रेशन वाले इंसान की जैसे होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो अपनी ज़िंदगी में खुद फैसले नहीं कर पाती। और यहाँ पर उन्होंने खुद फैसले करे थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, कि यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है। जब भी उन्होंने कुछ काम किया है उसके अंदर उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके अंदर उनको कभी भी लोगों ने उनको धोखा ही दिया है हमेशा। तो यहाँ पे किनाइड ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो किनाइड ऑफ वॉन्ड मुझे ये कहते हैं कि ये पर्सन खुद ब खुद ही आपके पास आके, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बात, अपनी सारे जज्बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनकी जो एनर्जी है वो स्टक एनर्जी है, और वो बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी में। आप लोग से मैं ये कहूँगी कि अगर आपसे वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे, तो प्लीज़ खुद से कोई कम्युनिकेशन मत करिए, क्योंकि आपके ऊपर सारा जो है ना गुस्सा निकल सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत डिप्रेशन और सैडनेस वाली है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई फैसले खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत डरे हुए इंसान भी हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो प्यार बहुत करते हैं, उनकी नेचर केयरिंग और लविंग वाली है, बट वो लाइफ के अंदर स्टक हैं। यहाँ पे जो लव का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, ठीक है, आपके साथ एक ज़िंदगी चाहते हैं, बट वो ये बात अपने से कन्फेस नहीं कर सकते, आपको उम्मीद नहीं दिलाना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ या आपकी लाइफ ख़राब हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। आपका बुरा नहीं चाहते, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो किसी को अपनी परेशानियां शेयर नहीं करते, वो बहुत सीक्रेट इंसान है, अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते। आपके पर्सन केयरिंग है, लविंग है, बट वो अपनी ज़िंदगी में परेशान है, वो अपने फैसलों में
हमेशा धोखा खा चुके हैं, इसलिए वो कभी अपना फैसला खुद से नहीं लेते, लोगों पे डिपेंड करते हैं। बट बहुत जल्दी वो आपसे अपनी दिल की बात शेयर करेंगे, अब फैसला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2 ऑफ सॉर्ट है, वो कुछ फैसला भी करेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो, ठीक है। कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो सके, कुछ अच्छा लाइफ में हो, ठीक है, वो फैसला लेंगे। बट यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक वाली है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हो, या बात हुई है तो कभी कोई टॉपिक आपके बीच में सीरियस बात नहीं हुई हो, या वो आपसे सब कुछ छुपाते हैं, या वो कोई फ़ैसला नहीं ले पाते, बट वो अंदर से टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फ़ैसला खुद से नहीं ले पाए हैं, वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड करते थे। सो यहाँ पर जो ओवरऑल इस रीडिंग का आया है वो यही आया कि ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है, आपसे लव करते हैं, उनको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, या वो उनसे डर रहे हैं, या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो खुल नहीं पा रहे हैं। बट इस रिलेशनशिप के अंदर जो बेस्ट थिंग ये दिखाई दे रही है कि लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर भी कर सकते हैं। वो किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते, इवन वो आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, बट वो आपके साथ लव के बारे में, शादी के बारे में खुल के बात नहीं करते, क्योंकि वो डरे हुए हैं थर्ड पर्सन की वजह से। सो अब हम देखते हैं कि आपके ऑरिकल कार्ड्स के अंदर क्या आया है। तो ऑरिकल कार्ड्स के अंदर आया ब्रोकन एरो, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ब्रोकन एरो कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, आप लोग भी अंदर से एक तरीके से टूटे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब है कि नहीं है। बट अपनी एनर्जी को सही रखिए, सुकून में रहिए, जो कुछ भी होगा वो ब्लेसिंग से होगा, गॉड की, यूनिवर्स की। तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा सुकून से रह के जो है वो दुआ करनी चाहिए, जो भी सिचुएशन है। बट अभी फ़िलहाल जो ये ब्रोकिंग एरो का जो आया है, उसमें ये कार्ड आपको यही बताता है कि अपने अंदर जो है वो पीस लेकर आइए, अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आइए, जो सुकून की एनर्जी, जिससे आपको बहुत अच्छा एक एहसास हो। यहाँ पे कीपर ऑफ द अर्थ है, तो कीपर ऑफ द अर्थ में जो आपके एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कीपर ऑफ द अर्थ के जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ है, और आपकी जो ब्लेसिंग है उसमें आपका साथ दे रहे हैं, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी जो थर्ड पर्सन को आप पाना मतलब जिस पर्सन को आप निकालना चाह रहे हो, थर्ड पर्सन को, और अपने पर्सन को अपने पास वापस लाना चाह रहे हो, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आप दुआ करते रहो, आपको पॉजिटिव आंसर ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू पायल ग्रीन। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो जिन लोगों ने पायल ब्लू सेलेक्ट किया है, उनका जो पहला कार्ड आया है वो 9 ऑफ वॉन्ड आया है, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड आया है, कि नाइट ऑफ वॉन्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड आया है, ओ माय गॉड इसमें सब वॉन्ड है, एंड द एट ऑफ सॉर्ड, justice, and the body and mind. So यहाँ पर जो 6 ऑफ वॉन्ड है वो रिप्रेजेंट करता है, 6 ऑफ वॉन्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो लियो को करता है, कि नाइन ऑफ वॉन्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो सेजिटेरियस को करता है, किंग ऑफ वॉन्ड लियो को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो जेमिनाई को करता है, और यहाँ पर जो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है वो भी लिब्रा को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी आप लोग किसी जेमिनाई, लिब्रा, लियो या सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या उनके सन मून के अंदर वो कार्ड राइजिंग पर हो। सो यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी अब मुझे इस कार्ड दे रहे हैं वो ये कार्ड दे रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत जज्बाती पर्सन है, बहुत जल्दबाजी के फैसले करती हैं, और अपनी ज़िंदगी के अंदर जब वो फैसले करती हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा फैसले करके फिर वो
बाद में पछतावे वाली उनकी एनर्जी होती है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो उनका थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो पर्सन खुद अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहा है उनसे, क्योंकि यहाँ पर जो है एयर ऑफ सॉर्ट का कार्ड है। तो जो थर्ड पर्सन है वो खुद इस रिलेशनशिप से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। बट आपके पर्सन जो हैं, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो पर्सन आपके बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन हैं। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चाहते हैं वो हासिल करने वाली एनर्जी रखते हैं, और वो मे बी यहाँ पर बॉडी और माइंड का कार्ड है। तो हर चीज़ वो अपने दिलो दिमाग से सोच कर करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। वो बहुत आसानी से हार नहीं मानते, वो जो चाहते हैं वो हासिल करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो एयर ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जो जिसके साथ वो पर्सन डील कर रहे हैं, वो पर्सन खुद अपनी एनर्जी को इस चीज़ों से बाहर निकालना चाहता है। बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है, बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, जिसकी वजह से ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही वो उस थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि दोनों को साथ लेके चलो। मे बी वो कोई एक्स हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स हैं, क्योंकि मदर भी हो सकती हैं, या वो मैरिड हैं, या जो भी सिचुएशन है, जो भी थर्ड पर्सन आपकी सिचुएशन है, आप उसको ध्यान में रखिए। रीडिंग्स को ध्यान दो कि वो पर्सन आप दोनों को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट यहाँ पर जो है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो वो हमेशा इस चीज़ को मान के चलते हैं कि जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उसको हासिल करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। जो चीज़ उन्होंने सोच ली है वो उसको चाहते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो वो कहते हैं कि दोनों को मैं इंसाफ दे सकता हूँ, दोनों को साथ लेके चल सकता हूँ, दोनों को मैं संभाल सकता हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनकी एनर्जी ऐसी है, हो सकता है कि वो उनकी, अगर वो फीमेल हैं तो उनके फ्रेंड हो, या उनकी फैमिली हो, मदर हो, या वो अगर मेल हैं तो हो सकता है कि वो दो लोगों को वो लेके चलने की एनर्जी को अपने दिमाग में बिठा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वो आपको सिलेक्ट करें या वो उस दूसरे पर्सन को सिलेक्ट करें, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि दोनों को जो है वो मैं साथ लेके चलूं या चलूं। लड़की है या लड़का हो, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सोच समझ के फैसला करने वालों में से हैं। बट वो यहाँ पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि वो थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करें या आपको सिलेक्ट करें। दोनों के लिए यहाँ पर मुझे जज्बात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, किनायर ऑफ वॉन्ड है, ठीक है, एक लियो है, जो सैजिटेरियस है। ये पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, और किंग ऑफ वॉन्ड जो उन्होंने सोच लिया है उसको तो हासिल करना है। और इन पर्सन को जितना भी कोई रिजेक्ट करे या उनको दूर करे अपने आप से, तो ये उतना ही करीब आते हैं। और इन पर्सन को कभी किसी के लिए कोई परवाह नहीं होती, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में करना, अपने बारे में ही अच्छा सोचना उनको पसंद है, किसी की परवाह नहीं करते हैं। बट जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है वो इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, वो इनसे दूर भागना चाहते हैं, पर वो उनको भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ना आपके साथ कोई रिलेशनशिप में ठीक से रह रहे हैं। बट यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड है, तो हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन को वो खुद चली जाए ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी में वो आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है, एक विक्ट्री का कार्ड है, एक कामयाबी का कार्ड है। पूरे फाइल के अंदर जो आप देख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो दे रहा है कि ये रिलेशन में फतह हासिल करते हैं, चाहे वो जिस चीज़ के लिए भी आप रीडिंग कर रहे हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड एक विक्ट्री का कार्ड है, एक जीत का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है। तो हो सकता है कि वो जो थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ से वो चले जाएं या चली जाएं हमेशा के लिए, और वो आपको सिलेक्ट कर लें एज अ पार्टनर, एज अ ब्राइड और ग्रूम, ठीक है। तो यहाँ पर किनायर ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ पर वो प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट उनकी एनर्जी यही है स्टक वाली, कि वो दो लोगों में से फैसला नहीं कर पा रहे कि किसको रखूं किसको छोड़ दूं। बट ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि वो थर्ड पर्सन खुद ही लाइफ से चले जाएं या चली जाएं, और वो आपको सिलेक्ट करें एज अ लव। तो आप लोग को अपनी हिम्मत नहीं हारनी है इस रिलेशनशिप के अंदर, खूब जो है वो दिल लगा के रखें, आपको कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि यहाँ पे बॉडी और माइंड का कार्ड है, ठीक है। बॉडी और माइंड का कार्ड का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप जो पर्सन है वो दिल और दिमाग से चलने वाले पर्सन हैं, और
बहुत सोच समझ के फैसला करने वाले पर्सन है। वो लोगों को देखकर अट्रैक्ट होने वाले पर्सन, ठीक, या वो दिमाग से सोचने वाले पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस का कार्ड है, तो इंसाफ तो होगा, इंसाफ होगा। दो लोगों में से एक इंसान खुद ही मतलब वो पर्सन, आपकी थर्ड पर्सन खुद ही लाइफ से चले जाएंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। आपके पर्सन आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उनको हासिल भी कर लोगे, ये एनर्जी मुझे इस पाइल में दिखाई दे रही है, ठीक है। बट आपके पर्सन बहुत एंग्री पर्सन है, बहुत ज़िद्दी पर्सन है, बहुत जज्बाती पर्सन है। वो कभी कोई फ्यूचर का या कुछ नहीं सोचते, वो मुंह फट इंसान है, लाइक जो उनके दिल में होगा वो बोलेंगे। इससे आपको कहीं बार बहुत हर्ट भी हुआ होगा, आपकी फीलिंग्स भी बहुत हर्ट हुई होंगी, आपके दिल भी बहुत दुखा होगा, आपका दिल भी कर रहा होगा कि ये रिलेशनशिप कैसा है, कि ये पर्सन जो भी होता है अच्छा बुरा मुंह पे बोलने वाले पर्सन है। और आप इस रिलेशनशिप के अंदर एक तरीके से फंस चुके हो, आप जाना नहीं चाह रहे हो, आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि यही पर्सन आपके पास बहुत मोहब्बत और चाहत के साथ आए। तो ये पर्सन अभी आपके ऊपर तो बहुत एंग्री काइंड की दिखाई दे रहे होंगे, अपनी एनर्जी आपके ऊपर गुस्से वाली रख रहे होंगे। बट इनसाइड वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो शायद आपको प्रपोज करें या आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। बट वो सेकंड जो भी उनके थर्ड पर्सन है उनको छोड़ने में नहीं चाह रहे हैं, बट वो खुद ही बायकॉट करेंगे, खुद ही चले जाएंगे, चली जाएंगी। और यहाँ पर आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत वेट कर रहे हो। आप जस्टिस का कार्ड है तो आप बहुत वेटिंग पर हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत वेट कर रहे हो, इस पर्सन को हासिल करने के लिए इसको आप चाहते हो और आप पीछे नहीं हटना चाहते हो। तो ये आपको प्रपोज भी करेंगे, जैसे इन्होंने आपको मे बी पहले भी प्रपोज किया हो, बट कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाई हो, बट अब वो सीरियस होके आपको प्रपोज करेंगे। और क्योंकि वो आपको हासिल करने वाली एनर्जी उनके अंदर पैदा हो रही है कि मैं हासिल करूं आपको, हासिल मीन्स शादी करूं या कमिटमेंट दूं या एंगेज करूं अपने साथ या कोई रिलेशनशिप पे नाम दूं, ठीक है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत जज्बाती फैसले लेने वाले हैं, ठीक है। वो जज्बाती फैसला ये भी हो सकता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मचाएं आपको हासिल करने के लिए, ठीक है। कुछ एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हमेशा ये देख के चलते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट नज़र आओ, ठीक है। आप उनको आपकी लुक से, आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, इंटेलिजेंस से वो बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप बात करते हो या बिहेव करते हो वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, द वे यू आर लुकिंग, आपके लुक से भी आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त पर्सन हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो, लाइक कि उनको हुस्न बहुत पसंद है। वो आपके हर चीज़ को, आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी बॉडी, आपके हेयर, आपका फेस से अट्रैक्ट बहुत हो सकते हैं ये पर्सन। हो सकता है कि ये आपकी खूबसूरती के दीवाने हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आप अट्रैक्ट उनको बहुत कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं या आपके साथ एक कमिटमेंट करना चाहते हैं। और इसी गुस्से की वजह से वो थर्ड पर्सन उनकी ज़िंदगी से जाना चाहता है या दूर करना चाहता है या वो पीछे हटना चाहता है या चाहती है, जिसकी वजह से ये स्टक रिलेशनशिप में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, बट आपके पर्सन ही ये थोड़े से ज़िद्दी हैं, वो किसी को जाने नहीं देना चाहते। बट वो इन फ्यूचर आपको ही प्रपोज करेंगे, आपके साथ ही एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके ऑरिकल्स कार्ड के अंदर क्या एनर्जी आई है। सो हमारे पास पहले आया है मदर अर्थ का कार्ड, जो कह रहा है फील लव्ड एंड कंफर्ट, ठीक है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आपको बहुत केयरिंग, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपको बहुत कंफर्ट देंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, ठीक है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, आपको दुनिया समझने वाले हैं। जिस तरह वो आपसे अट्रैक्ट हुए आपकी माइंड, आपकी खूबसूरती से, उसी तरह वो आपका बहुत ख्याल भी करेंगे, परवाह भी करेंगे और अब आपसे
एक रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा बनाना चाहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप। और यहाँ पर जो कार्ड आया है टेक अ ब्रेक, तो आपके जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर आप सुकून से आ जाओ, आप ब्रेक ले लो, खुद से कम्युनिकेशन मत करो, अपने पर्सन को ढील दे दो, अपने पर्सन को थोड़ा सा ब्रेक दो। इफ़ ये आपके साथ ट्रूली इन लव में होंगे तो वो आपके पास खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे, खुद ही आपको अपना करीब कर लेंगे। तो आप इस रिलेशनशिप में ब्रेक दीजिए अपने पर्सन को, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो जो करना चाह रहे हैं करने दीजिए, वो जो करना चाह रहे हैं, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपनी मैनिफेस्टिंग करिए, आप अपनी दुआ कीजिए, आप जो चाहते हो वो कीजिए, बट इस पर्सन को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जब ये सीरियस हो जाएंगे तो ये आपको खुद से प्रपोज करेंगे और आपको हासिल करने के लिए करेंगे। जब आप खुद से उनके पास जाओगे तो इतनी रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं होगी। तो आई मीन जो आप समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे, आई होप कि मैंने क्या कहा है। तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए ताकि आपके जो पर्सन हैं वो खुद आप तक आएँ और आपको प्रपोज करें। सो थैंक यू पायल ब्लू। सो पायल पिंक, सो आपका पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, वाओ। सेकंड कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। 4 कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेथ का कार्ड आया है, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, अगेन डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड हमारे पास आया है वो है, तो 2 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो कैंसर का कार्ड है। और यहाँ पर जो 3 ऑफ जो कप है वो रिप्रेजेंट करता है, 3 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है कैंसर साइन को। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉर्न को। और यहाँ पे डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है अपने स्कॉर्पियो को। 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है। तो जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसर साइंस के साथ आप डील कर रहे हो या उनके मून और सन साइन राइजिंग पर होंगे। सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म समझें आप लोग। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है उनका वो सिर्फ और सिर्फ नाम का रिलेशनशिप है, या वो अपनी माँ की नहीं सुन रहे, या उनके जो थर्ड पर्सन जिसके साथ जो आप इसके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है उनके साथ उनका कोई जज्बाती रिलेशनशिप नहीं है, लाइक लव नहीं है, वहाँ पर एक बर्डन है उनके लिए, एक बोझ वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड का, तो ये रिलेशनशिप जिसके अंदर वो अभी हैं, जिस थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर हैं, वो रिलेशनशिप उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो बोझ है रिलेशनशिप उनके लिए। उस रिलेशनशिप के अंदर वो फंसे हुए हैं, वो उनको बात माननी पड़ रही है, या उनकी इस रिलेशनशिप के अंदर वो फंसे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप का क्या करें, ठीक है। वो बोझ है रिलेशनशिप उनका, बस वो नाम के लिए है रिलेशनशिप उनका, चाहे उनके साथ वो मदर का हो या कोई मैरिड हो या उनकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन है थर्ड, वो किसी मजबूरी के तहत वो रिलेशनशिप है, उसके अंदर कोई लव या जज्बात नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ही लव करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत जॉयफुल है, हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में, पार्टी, घूमना फिरना, एंजॉय सब कुछ है, ठीक है। बट वो पर्सन जिस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन के साथ है उधर उनका दिल भर चुका है, उनके साथ वो रहना नहीं चाहते, या कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कि रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। बट बात ये कि आपके साथ भी रिलेशनशिप ख़त्म ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, बट यहाँ पर रिलेशनशिप फिर दोबारा स्टार्ट होगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ के 2 कार्ड हैं, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप ख़त्म होकर फिर दोबारा आपके साथ शुरू हो, क्योंकि प्यार आपके साथ है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में वो आना चाहते हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस तरह आप उस पर्सन से मोहब्बत करते हो, शादी करना चाहते हो या एक रिश्ता बनाना चाहते हो, तो वो पर्सन आपके साथ भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि ये पर्सन जो है वो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो 3 है ना, यहाँ पे 3 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स लाइक 3 पर्सन लव एक दूसरे से करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर
मगर उनका प्यार आपसे है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आपकी तरफ है, तो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं। बट थर्ड पर्सन भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं। बट यहाँ पर उनका दिली जज्बात आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपसे प्यार करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ उनकी कोई एनर्जी नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ वो कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। वो उस रिलेशनशिप को बर्डन समझते हैं, बोझ समझते हैं, फंसे हुए हैं वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बट वो प्यार आपसे करते हैं, रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। अगर आपको छोड़ के चले गए हैं वो, तो वो वापस आएंगे, ये रिलेशनशिप फिर दोबारा स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना प्यार आप करते हो उतना प्यार वो भी करते हैं आपके साथ। दोनों का एक दूसरे का दिल जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के लिए सोलमेट है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते, एक दूसरे के होकर भी ना होकर भी होना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के ना होने की वजह से बहुत दूरी जो आ गई है वो वापस ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, सो वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, या हो सकता है कि वो जिस रिलेशनशिप में हो उधर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो वो, जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हो। बट यहाँ पर बहुत से चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो आपसे फिर दोबारा कोई कनेक्ट करें आपके साथ, और ये रिश्ता फिर दोबारा प्यार मोहब्बत का स्टार्ट हो, फिर दोबारा लविंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो, फिर दोबारा मोहब्बत जागे, बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में आए। थर्ड पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ की जो 2 कार्ड्स हैं आप देख रहे हो कि वो पर्सन के साथ ख़त्म हो गया है, उनका दिली जज्बात ख़त्म हो गए, मोहब्बत ख़त्म हो गई। ये बोझ समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बोझ समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनको बहुत दर्द दे रहा है, सुकून नहीं दे रहा है। जिस तरह सुकून प्यार आपके साथ उनको मिलता था, जितना एंजॉय वो आपके साथ करते थे, जितनी पार्टी आपके साथ करते थे, जितना घूमना फिरना आपके साथ करते थे, वो उस पर्सन के साथ उनका वैसा रिलेशनशिप नहीं है, जिसकी वजह से वो उस रिलेशनशिप को एक बोझ समझ रहे हैं। उनका दिल आपकी तरफ होता है, चाहे वो रहे किसी के साथ भी रहे हों, किसी के साथ भी हों, मगर दिल आपकी तरफ है। ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, मगर ये फिर दोबारा जो है वो स्टार्ट लेगा, और इस थर्ड सिचुएशन से वो बाहर भी आ सकते हैं। ये थर्ड सिचुएशन इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेथ और रीबर्थ के अंदर भी 3% है, 3 ऑफ कप्स में भी 3% है, एंड द बर्डन कार्ड, बोझ इस रिलेशनशिप में वो है, वो बोझ है उनके लिए। वो आपकी तरफ लौट के आएंगे, वापस आएंगे, और मोहब्बत का कुछ रखेंगे आपके साथ। प्यार भी आपसे करते हैं, मोहब्बत भी आपसे करते हैं, आपको सोचते भी रहते हैं, आप उनके दिलो दिमाग में भी रहते हो, जिसकी वजह से वो जिस पर्सन के साथ हैं वो रिलेशनशिप उनको बोझ लग रहा है, एक तरीके का दर्द है। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पर्सन जो है आपके साथ ज़िंदगी से खुद ब खुद ही चले जाएंगे, चली जाएंगी, और ये पर्सन आपके पास मोहब्बत के साथ, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग के साथ, बहुत ज़्यादा केयर के साथ आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, और आपका साथ देंगी हमेशा, आपका ख्याल परवाह भी बहुत करेंगे। उस रिलेशनशिप में ब्लेसिंग लव की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, सेम एनर्जी रखेंगे। 2 ऑफ कप, लाइक जिस तरह आप प्यार करोगे वो भी उससे प्यार करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑरेकल कार्ड आया है वो यही आया है, ट्रस्ट योर पाथ। अपनी जर्नी के ऊपर, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। आप इस रिलेशनशिप में जो हो, देखें यहाँ पे जो ट्रस्ट योर पाथ, ठीक है, तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आप अपनी जर्नी के ऊपर, आप अपने रास्ते के ऊपर यकीन रखो, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। आपको सब्र करना पड़ेगा, आपकी मंजिल खुद आपके पास चल कर आएगी, आपको आपके एंजल सपोर्ट करेंगे, खुद आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, और आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप चाह रहे हो। जो लास्ट ऑरेकल कार्ड आया है वो आया है द टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, लॉर्ड का कार्ड आया है। सो जो लॉर्ड हैं आपके, ठीक है, जो लॉर्ड हैं आपके, वो आपको साथ दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस जर्नी में आपको सक्सेस हासिल होगी। इस चेंज आपको सडनली आएगा, और आपके अंदर एक चार्ज आ जाएगा, एक अथॉरिटी आ जाएगी अपनी ज़िंदगी में फैसले करने की, पेशेंस रखने की। तो ये जर्नी में आप सब्र रखो, आपके पार्टनर खुद आपसे आके जो है वो प्रपोज या कर सकते हैं कि वो आपसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह आप करते हो। वो आपको छोड़ के गए थे, कोई मजबूरी थी, और अब वो जिस रिलेशनशिप में वो बर्डन है उनके लिए, तो वो रिटर्न आपके पास आएंगे। जो रिलेशनशिप आपके साथ ख़त्म हुआ था वो फिर दोबारा बनेगा। तो थैंक यू पायल पिंक, आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे बताएं कि आप लोग कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू एंड बाय बाय।